दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर राखी। मेरे YouTube चैनल वैदिक नेचुरोपैथी एंड योग में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम प्राकृतिक चिकित्सा का जो सिद्धांत लेकर आए हैं, छठा सिद्धांत, रोग निदान की विशेष आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे होंगे, रोग निदान यानी कि किसी भी रोग की पहचान जो आजकल हम विभिन्न पद्धतियों के द्वारा करते हैं, या डॉक्टर्स हमें विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट वगैरह देते हैं उसके द्वारा हम रोग निदान की आवश्यकता को महसूस प्राकृतिक चिकित्सा में नहीं करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा ये कहती है कि हम केवल देखकर, जानकर, पहचान कर भी उन सब चीजों को जान सकते हैं। इस पद्धति के अंदर यदि किसी व्यक्ति की चिकित्सा करने के लिए जब हम उद्यत होते हैं, या प्राकृतिक चिकित्सक जब भी किसी भी पेशेंट को देखते हैं, तो उसकी त्वचा को देखते हैं, उसके शरीर के पूरे अंगों पर होने वाली चर्बी या उस तरह की चीजों को देखते हैं, और उसी के आधार पर भी वो चिकित्सा का निर्णय लेते हैं। आप खुद सोचिए कि प्राकृतिक चिकित्सा में अब तक जो मैंने आपको बताया, उसमें यही बताया कि विजातीय द्रव्य सबसे बड़ा कारण है, यानी वेस्ट मटेरियल। जहां कहीं भी, जिस ऑर्गन में भी हमारे वेस्ट मटेरियल एकत्रित हो गए हैं, वही सबसे बड़ा कारण बनते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सक जब भी कोई पेशेंट उनके पास आता है, तो वो सबसे पहले इस बात की जानकारी करते हैं कि उसके किस अंग में सबसे ज्यादा विजातीय द्रव्य एकत्रित हो गए हैं। तो उस अंग के आधार पर वो निर्णय लेता है। अब अंग में वो फ्रंट में भी हो सकते हैं, साइड में भी हो सकते हैं, बैक में हो सकते हैं, या फिर हमारे पूरे बॉडी में हो सकते हैं। वो उसी के आधार पर फिर वो चिकित्सा का निर्णय लेता है, यानी उसे किसी भी प्रकार के बाहरी रोग निदान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इसीलिए प्राकृतिक चिकित्सा को सबसे ज्यादा महत्व भी दिया जाता है। दूसरी चीज ये है कि जब प्राकृतिक चिकित्सक इस बात का निर्णय ले लेता है, तो उसे सिर्फ चिकित्सा देने के लिए सोचना होता है कि किस प्रकार से उन अंगों से उसे विजातीय द्रव्यों को निष्कासित करना है। अब आप ये सोचिए कि मान लीजिए आपके फ्रंट की तरफ विजातीय द्रव्य एकत्रित है, तो उनको निकालना आसान होता है। लेकिन यदि शरीर के साइड वाले हिस्सों में एकत्रित हो गए, तो उनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। या बैक में है या पूरे बॉडी में है, तो उनको निकालने में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सक ऐसा देख करके ही निर्णय ले लेता है। इसके अलावा और क्या चीजें देखता है वो ये देखता है कि आपकी त्वचा कैसे कलर की है, और आप किस प्रकार से आपकी जीभ वगैरह देखता है, आपकी आंखों की स्थितियां देखता है, आपके नेल्स को देखता है। इन सब को देख करके वो निर्णय ले लेता है कि विजातीय द्रव्य कहाँ एकत्रित हुए हैं और उनको किस तरीके से बाहर निकालना है। उसी के आधार पर वो इस चिकित्सा को प्रारंभ करता है, रोगी की चिकित्सा प्रारंभ करता है, और साथ ही उसे समझ में आ जाता है कि अब मुझे वेस्ट मटेरियल इन अंगों से बाहर निकालना है। जबकि सामान्य रूप से और पद्धतियों के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं, वो विभिन्न प्रकार के टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं, उसके आधार पर लिए जाते हैं। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा कहती है कि नहीं, निर्णय की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल शरीर की संरचना, शरीर का रंग यानी त्वचा का रंग, और नाखूनों की स्थिति, इसके अलावा आंखों की स्थिति और जीभ के अंदर किस प्रकार की स्थिति है, इन्हीं से ही प्राकृतिक चिकित्सक निर्णय ले लेते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक चिकित्सा में रोग निदान की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है, और इसीलिए रोगी के साथ में कुछ भी गलत होने की संभावना नहीं रहती है। तो आपको ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। जहां तक मैं सोचती हूँ, प्राकृतिक चिकित्सा का ये जो छठा सिद्धांत है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए शरीर के किसी हिस्से में मोटापा बढ़ गया है, तो उस हिस्से के मोटापे को निकालने के लिए चिकित्सा की जाती है, लेकिन बहुत सारी और दूसरे उसके साथ जो जुड़े हुए अंग हैं, वो भी उसके साथ ठीक हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज है इस प्राकृतिक चिकित्सा की।
तो दोस्तों, इसी के साथ ही हम अगले वीडियो में आपको अगले सिद्धांत से फिर आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी से निवेदन कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको सारी प्रकार की जानकारी जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से देने वाली हूँ आगे भी, वो आपको समय समय पर मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि आप लोगों को मेरे जब भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी मिल सके। इसी के साथ धन्यवाद।